अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 1 एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिव द रीज़न दैट नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स आर थर्मली स्टेबल। कि आपने रीज़न देनी है कि क्यों कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स के वो थर्मल स्टेबल होते हैं। तो आंसर आप देख लें, थर्मल स्टेबिलिटी, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रुप सेकंड नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। कि वो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। रीजन, इसकी रीजन आपने हेडिंग देनी है, दिस इज बिकॉज द पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्योंकि पोलराइजिंग पावर जो केटाइन की है वो डिक्रीजेज होती है डाउन द ग्रुप। डिक्रीज इन द पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन इज ड्यू टू इंक्रीजिंग द साइज ऑफ केटाइन। उसकी पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होती है क्योंकि उसका साइज इंक्रीज होता है और चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। द केटाइन विद लार्ज साइज एंड लेस चार्ज डेंसिटी हैज़ लेस टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट। एक जो केटाइन है जिसका लार्ज साइज और लेस चार्ज हो, उसके पास लेस टेंडेंसी, उसका लेस कम रुझान होता है टू डिस्टॉर्ट एंड फैसिलिटेट द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट एंड कार्बोनेट आयन। कि मतलब कि वो नाइट्रेट और कार्बोनेट आयन को नहीं तोड़ सकता, जिसका मतलब वो केटाइन जिसका साइज क्या हो, बड़ा हो और चार्ज कम हो। तो हेंस नाइट्रेट एंड कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट शो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन एट लीस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की आपने हेडिंग देनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। तो नंबर पहली क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नंबर 1, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। They have an s2 valence shell electronic configuration. It means that there are 2 electrons present in the valence s subshell of these elements. ये मतलब आसान है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। एटॉमिक रेडियस, दे हैव स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। देयर एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट। तो नंबर 3, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग एंड कम्पैक्ट क्रिस्टल लैटिस। नंबर 4, electronegativity, they have low electronegativity values but higher than those of group 1 elements. The electronegativity values decreases down the group. Question number 3, give reasons that why carbonates of group 1 elements are more thermally stable those of group second elements. तो carbonates of group 1 elements are thermally more stable than group second elements. इसकी रीज़न क्या है, ग्रुप सेकंड एलिमेंट के जो केटाइन है ना, उन पर +2 चार्ज होता है। द ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स द ग्रुप सेकंड केटाइंस M+2 हैव ग्रेटर चार्ज डेंसिटी एंड स्मॉलर साइज देन ग्रुप 1 एलिमेंट, थस दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ कार्बोनेट आयन। मतलब इनके पास ज़्यादा रुझान होता है कि वो एक कार्बोनेट आयन को डिस्टॉर्ट मतलब तबाह कर सकें एंड फैसिलिटेट इट्स डिकम्पोजिशन, और इसकी डिकम्पोजिशन में मदद कर सकें। नीचे आप डायग्राम देख लें कि ये कार्बोनेट आयन है ये वाला, और इसके साथ +2 ये उन पे चार्ज। तो ये ऑक्सीजन जो है ना यहाँ पे इसको खींच लेगा अपनी तरफ और ये टूट जाएगा, तो इस साइड वाला जो हिस्सा है वो CO2 बन जाएगा। द ग्रुप 2 मेटल केटाइन अट्रैक्ट्स द delocalized electron very strongly. The positive metal cation of group second attacks the delocalized electron in carbonate ion more strongly and carbonate ion is get polarized to greater extent. इनको बड़ी हद तक पोलराइज कर देता है। दिस मेक्स द कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट थर्मली लेस स्टेबल। ये ग्रुप सेकंड एलिमेंट के कार्बोनेट्स को थर्मली लेस स्टेबल बना देते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द ग्रुप 1 केटाइंस M+ हैव स्मॉलर चार्ज डेंसिटी एंड ग्रेटर साइज। मतलब कि इन पे कम चार्ज होता है और इनका साइज ग्रेटर होता है, थस दे डू नॉट डिस्टॉर्ट द कार्बोनेट आयन टू ग्रेटर एक्सटेंट। ये कार्बोनेट आयन को बहुत हद तक नहीं कर सकते पोलराइज। एज द रिजल्ट द कार्बोनेट आयन इज स्लाइटली पोलराइज, और ये स्लाइटली थोड़ा सा पोलराइज हो जाता है बाई ग्रुप 1 मेटल केटाइन, ग्रुप 1 मेटल केटाइन की मदद से, एंड लेस अफेक्टेड बाय हीट, और ये हीट से लेस इफेक्ट होता है। हेंस कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर थर्मली मोर स्टेबल देन द ग्रुप कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो ग्रुप क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्टिफाई द बेरिलियम क्लोराइड इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लोराइड्स ऑफ इट्स ग्रुप। आपने ये बताना है कि किस तरह बेरिलियम क्लोराइड अपनी ग्रुप के क्लोराइड से मुख्तलिफ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लें। द ग्रुप सेकंड क्लोराइड्स आर आयोनिक इन नेचर। जो ग्रुप सेकंड एलिमेंट के क्लोराइड है ना वो आयोनिक हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम क्लोराइड विच इज़ कोवेलेंट इन नेचर। बेरिलियम क्लोराइड को छोड़ के जो कि कोवेलेंट है। कोवेलेंट नेचर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, beryllium chloride is a covalent compound due to the following 2 reasons.
बेरिलियम क्लोराइड वो कोवलेंट कंपाउंड है दो रीजंस की वजह से। पहली रीजन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेरिलियम हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.57, thus it attracts a bonding pair of electrons toward itself more strongly. This gave covering character to बेरिलियम क्लोराइड। मतलब ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वजह से बॉन्डिंग पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा मजबूती से खींचेगा। नंबर 2 है स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, कैटायन ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी टेंड टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। Be+2 जो बेरिलियम का जो आयन है हैज स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। द बेरिलियम क्लोराइड इज अ कोवलेंट क्लोराइड। सो देखें आप, बेरिलियम क्लोराइड का चार्ज जो है वो हाई है और इसका जो साइज है वो छोटा है, इसलिए ये बेरिलियम क्लोराइड है, मतलब ये कोवलेंट है, कोवलेंट क्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स, तो नीचे आपने लिखना ऑल द ग्रुप 4 एलिमेंट्स गिव टेट्राक्लोराइड्स। टेट्राक्लोराइड्स विद जनरल फार्मूला MCl4, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जनरल नेम्स एंड केमिकल फार्मूलाज। नंबर पहला क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। नंबर 2 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SnCl4। जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड GeCl4। टिन टेट्राक्लोराइड SnCl4। लेड टेट्राक्लोराइड PbCl4। स्ट्रक्चर कैसे हैं, दे हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विद बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। हम स्टेबिलिटी हम देखते हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राक्लोराइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड टू लेड टेट्राक्लोराइड डाउन द ग्रुप। रीजन क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राक्लोराइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप because the inert pair effect become dominant from carbon tetrachloride to lead tetrachloride down the group. This means that the +4 oxidation state is less favorable while +2 oxidation state is most favorable. मतलब ये इनके ज़्यादा +2 oxidation ज़्यादा most favorable है इनके हक में down the group। तो अगला क्या है, वाई फ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट है, वाई फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन, द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ये नंबर पहली क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस, रिडक्शन पोटेंशियल एनर्जी। तो द हेलोजन हैज़ हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर इफ इट हैज़ लो बॉन्ड एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ इट्स आयन एंड हाई रिडक्शन पोटेंशियल। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन बिकॉज, वजह क्या है, इट हैज़ लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ इट्स आयन। रिएक्शन आपने लिखना है F2 गैस प्लस 2Cl एक्वस। रिएक्शन हो गया Cl2 गैस प्लस 2F गैस हो गया। द अबव रिएक्शन शोज दैट फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज क्लोराइड आयन टू क्लोरीन। फ्लोरीन को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cl आयंस, Cl आयंस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। थस फ्लोरीन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो फ्लोरीन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू टेस्ट एंड कंफर्म द इम्फोटेरिक नेचर ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। किस तरह आप उसकी इम्फोटेरिक नेचर टेस्ट कर सकते हैं। वी वो टेस्ट इम्फोटेरिक नेचर। इम्फोटेरिक क्या होता है, जो मतलब कि बतौर एसिड भी काम कर सके, बतौर बेस भी रिएक्ट कर सके, उसे इम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। वी वो टेस्ट द इम्फोटेरिक नेचर ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बाय रिएक्टिंग विद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आगे आपने रिएक्शन रखना है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एज एन एसिड। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सोबेरिलटेट। नीचे आपने रिएक्शन लिखना है BOH2 + 2NaOH, ये बन गया न्यूट्रल प्रोडक्ट। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म बेरिलियम क्लोराइड एज अ न्यूट्रलाइजिंग प्रोडक्ट। रिएक्शन BeOH2 + 2HCl BeCl2 + 2H2O। The reaction of beryllium hydroxide with sodium hydroxide and hydrochloric acid confirms the amphoteric nature of beryllium hydroxide. Question number 8, why the atomic radius of argon is larger than all the member of third period? Atomic radius of argon is larger than all the member of third period. Reason, the atomic radius of third period elements decreases from Na to Cl. However, argon has larger atomic radius than all member. This is due to that argon is a noble gas and does not form any chemical bond with another atom. However, when two argon atoms come close, जब तो दो एटम जो आर्गन के वो इकट्ठे आते हैं टू ईच अदर, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस डिवेलप बिटवीन देम। इनके दरमियान वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस डिवेलप हो जाती हैं। थर्ड एटॉमिक रेडियस ऑफ आर्गन इज सेड टू बी वैन डर वाल्स रेडियस। तो इसका जो रेडियस हो वो वैन डर वाल्स रेडियस कराएगा, विच इज़ लार्जर देन मेटालिक एंड कोवलेंट रेडियस, जो कि हमेशा जो मेटालिक और कोवलेंट रेडियस से ज़्यादा होता है जिसका मैग्नीट्यूड। Question number 9, why there is fall in ionization energy at Air and SI
इन सेम पीरियड कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में क्यों फॉल है आयोनाइजेशन एनर्जी में। तो आंसर हम देखते हैं, जनरली द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेम पीरियड। लेफ्ट टू राइट वो इंक्रीज होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉल इन आयोनाइजेशन एनर्जी एट एल, द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम सोडियम टू मैग्नीशियम इन थर्ड पीरियड बट falls at aluminium। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न दिस फॉल इन आयोनाइजेशन एनर्जी एट एल कैन बी एक्सप्लेन बाय लुकिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो Mg की इलेक्ट्रॉनिक है 1s2 2s2 2p6 3s2। एल्यूमिनियम की क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। The outermost shell or valence shell electron of Al present in p subshell which is far from nucleus। Attraction of nucleus as compared to the valence shell electrons of magnesium which is n subshell is low। मतलब कि जो मैग्नीशियम की जो वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस के पास है, एल्यूमिनियम का दूर है, जिसकी वजह से लेस एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल्यूमिनियम। तो अगला जो है आगे फॉल इन आयोनाइजेशन एनर्जी एट सल्फर। ये सल्फर पर क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी फॉल होती है? द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर एट सल्फर फॉल्स आफ्टर फास्फोरस। रीज़न क्या है? कंसिडर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसमें भी वही चक्कर है, पी की 15 है, 1s2 2s2 2p6 3s2। आगे आप देखें 3px 3py 3pz, इन तीनों में हाफ फिल्ड है। तो आगे सल्फर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3p1 3p1, मतलब कि इधर पार्शली फिल्ड है। ऊपर जो फास्फोरस है वो हाफ फिल्ड है, नीचे सल्फर पार्शली फिल्ड है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द पी सबशेल ऑफ फास्फोरस आर सेड टू बी हाफ फिल्ड। फास्फोरस में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक है एंड मोर स्टेबल, वो मोर स्टेबल है क्योंकि आफ्वा प्रिंसिपल के मुताबिक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मोर स्टेबल है देन दी partially filled, while the electron present in the p subshell of sulfur are said to be partially filled and less stable। The removal of electron from partially filled electrons required less energy। जो partially filled ऑर्बिटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन लेस एनर्जी मांगते हैं, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में लेस एनर्जी लगती है, हेंस लेस एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सल्फर। तो ये वजह है। क्वेश्चन नंबर 10 है लास्ट क्वेश्चन, गिव द रीजन दैट द कंपाउंड्स of 10 plus 4 are covalent in nature while those of 10 plus 2 are ionic nature। Compounds of Sn plus 4 are covalent। तो 10 belongs to group 4 elements having the following valence shell electronic configuration 5s2 5p2। If both 5s2 and 5p2 electrons are involved in bonding then Sn undergoes हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये दोनों जो है ना वो बॉन्डिंग में हिस्सा लें तो क्या हो जाता है? अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन एंड डज नॉट शो इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करती क्योंकि ये दोनों बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं। एज अ रिजल्ट कैटायन ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी इज ऑब्टेन। क्योंकि Sn+4 का आप देखें चार्ज कितना ज़्यादा है और ये स्मॉल साइज होता है इसका। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल आपने नीचे लिखा कैटायन ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज टेंड्स टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। मतलब कि कैटायन जिसका स्मॉल साइज हो और ज़्यादा चार्ज हो वो कोवलेंट कंपाउंड बना सकता है। हेंस कंपाउंड्स ऑफ 10+4 लाइक SnCl4 SnO2 आर कोवलेंट इन नेचर। मतलब कि ये कोवलेंट है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है क्योंकि फेजांस रूल के मुताबिक। कंपाउंड्स ऑफ Sn+2 आर आयोनिक। रीजन इफ ओनली 5p2, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 5s2 5p2 है ना। इफ ओनली 5p2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग एंड 5s2 आर रिमेन्ड इनर्ट then Sn forms cation of large size and less charge density that is Sn+2। मतलब cation जो बनेगा वो लार्ज साइज का होगा और लेस चार्ज डेंसिटी का। इट मीन्स Sn+2 शो इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल cation ऑफ लार्ज साइज एंड लो चार्ज। लार्ज साइज और लो चार्ज के जो cation है tends to form ionic compounds, वो ionic compounds बना सकता है। Hence compounds of Sn+2 compounds जो Sn+2 के compounds like SnCl2 SnO are ionic in nature। So friends ये चैप्टर यहाँ तक ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए